हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और इसमें पूछा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर 11.9। यहाँ पे मैं भी फिगर ड्रॉ करूंगा जो कि बुक में दे के रखी है। अब ये दो चीजें पूछ रहा है, पहला बोल रहा है फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर और दूसरे में पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो देखिए क्या दिया गया है, एक सिल्वर वायर है जिससे एक सर्कल बनाया है, ओके, और इसका जो डायमीटर है सर्कल का वो दे के रखा है 35 mm। तो यहां से अगर मुझे रेडियस निकालनी हो तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, इतनी रेडियस निकल जाएगी 35/2। अब इन्होंने टोटल 5 डायमीटर बनाए इसके, 1 2 3 4 और 5, तो ये डायमीटर बने, तो ये बन गया है ब्रूच। अब सबसे पहले पार्ट में ये बोल रहा है हमें, फर्स्ट पार्ट में, कि हमें क्या करना है, इस पूरी वायर की लेंथ निकालनी है। ओके, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी रहेगी? देखो सबसे पहले तो क्या है, जो ये सरकमफ्रेंस बनाने के लिए ये जो बाहर की परिधि है जो रेड कलर से हाईलाइट हुई, इसको बनाने के लिए जो वायर लगी है, ओके, वो निकलेगी, वो रहेगी 2πr, क्योंकि परिधि की लेंथ होती है 2πr, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं। और इसके अलावा क्या है, टोटल 5 डायमीटर है। ओके, जैसे ये सिंगल डायमीटर है ऐसे टोटल 5 डायमीटर है, तो हमने क्या करना है, इसमें 5 डायमीटर की लेंथ जो है ऐड करनी है, तो इससे निकल जाएगी हमारी टोटल जो वायर लगी है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आर भी है, डी भी है, सबकी वैल्यू है। पाई की वैल्यू हमने 22/7 लेनी है, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। पाई की जगह रखा हमने 22/7, आर की जगह रखा है 35/2 और डायमीटर की जगह रखा है 35। अब क्या करते हैं, रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35/2 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो यहां से देखिए, अगर इस 7 से मैं इसको काटूं तो ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि 5 7 जार होते हैं 35, और इस 2 से जो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, 22 इंटू 5, हमारे पास रह गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो हम क्या करेंगे, यहां से ना ये 5 कॉमन निकाल लेंगे, कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। 5 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या रह जाएगा, 22 प्लस 35 रह जाएगा। ओके, अब 22 प्लस 35 क्या होता है, अगर इसको ऐड कर लें तो हम क्या होगा, ये हो जाएगा 7। ओके, और 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 57। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5 से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 3 रिमाइंडर रह गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 प्लस 3 हो जाएगा 28, तो ये आ जाएगा 285। तो इसकी लेंथ कितनी आई, 285। इसका यूनिट रहेंगे mm, क्योंकि ये जो है mm में दे रखी है इसका डायमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का। तो ऐसे अभी सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, हमने निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, सेक्टर कौन सा है, देखो ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ ना, ये सेक्टर है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, ये होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब हमने थीटा निकालना है क्योंकि बाकी वैल्यूज तो हमको देके रखी है। तो इसके टोटल ऐसे कितने, टोटल हमने कितने सेक्टर बनाए गए हैं, 10 सेक्टर बनाएंगे। देखो यहाँ पे दे भी रखा क्वेश्चन में, टोटल 10 सेक्टर है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टोटल जो एंगल रहता है वो रहता है 360 डिग्री का। अगर अब क्या है, इस पूरे एंगल को हमने क्या करना है, अगर डिवाइड करना है, छोटा सा एंगल जो हमें चाहिए थीटा सेक्टर का एंगल, तो इसको हमने 360 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम वहां से हमारे पास थीटा आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360/10। तो थीटा कितना आ गया, 36 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह हमने लिख दिया है 36। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है 36/360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35/2 मल्टीप्लाइड बाय 35/2। तो ये जब 36 से इसको काटेंगे 360 को, तो यहाँ पे 10 रह जाएगा। अब इस 7 से जब इस 35 को काटेंगे तो यहाँ पे 5 रहेगा। 5 से इस 10 को काटेंगे तो 2 रह जाएगा यहाँ पे। और जब हम इस 2 से इस 11 को काटेंगे तो ये 22 को काटेंगे तो ये 11 रह जाएगा। ओके, अभी नीचे हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 है, और ऊपर क्या है, रह गया हमारे पास 11 इंटू 35 रह गया। तो हम क्या करते हैं, अभी 11 इंटू जो है 35 कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 35 मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना होता है वो कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 3 क्रॉस 5 3, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 583। तो ये 385 हो गया। ओके, और नीचे क्या है 2 इंटू 2, तो ये 385/4 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या रहेगा, 385 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम यहाँ पे जो है 385 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं 385 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 4 से। तो देखिए सबसे पहले ये कितने से चलेगा, ये 9 से चलेगा। ओके, 9 4 जार होते हैं 36। तो अभी क्या 2 रह गया, ऊपर से 5 आया। अब ये 6 से चलेगा, 6 4 जार होते हैं 24। अभी एक आया ऊपर से, अब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो उसके बदले यहाँ पे लगेगा हमारे पास डेसिमल। अब ये चलेगा 2 से। ओके, तो ये हो जाएगा 8। तो 10 में से अगर 8 गए
तो 2 बच गए हमारे पास। फिर से 0 लगेगा तो 5 से चलेगा, क्योंकि 5 4 ज़ार होते हैं 20। तो हमारे पास जो ये पूरा एक्सप्रेशन जब हमने सॉल्व किया, ये आ गया 385 अपॉन 4, और जब 385 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो हमारे पास आ गया 96.25। तो हमारा जो आंसर क्या है 96.25, और इसकी यूनिट क्या रहेगी mm²। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जो सेक्टर का जो एरिया है ये आ गया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, वो भी अगर आपको अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। और मेरी इन वीडियोस को थोड़ा सा लंबा जो है वॉच टाइम दें, इसमें लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट लिखें, जिससे कि इनकी रेटिंग बढ़ेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छी रेटिंग मिली तो इससे क्या होगा, ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे इंडिया के जो रूरल इलाके हैं जहाँ पे जो है बच्चे फी पे नहीं कर सकते हैं, उनको भी ये क्वेश्चन जो है प्रोफेशनल वे में क्योंकि मैंने बनाए हैं, तो उनको भी ये फ्री में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब उनको पुश करेगा, यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उससे जो है मेरा भी फायदा होगा और दूसरे बच्चों का भी फायदा होगा। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इसको जो थोड़ा सा बढ़ावा दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।